नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल की इस करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता हूं क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान, आप उस जानकारी को याद कर लिया करें या उसको आप नोट कर लिया करें और एग्जाम टाइम में उस जानकारी को रिवाइज करके जरूर जाएं, बिकॉज इस जानकारी पे बेस्ड भी काफी सवाल बन सकते हैं या एग्जाम टाइम में आपको हेल्प मिल सकती है काफी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज के वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The Defense Ministry has dedicated the indigenously built Indian Coast Guard ship to the nation. What is the name of this ship? रक्षा मंत्रालय ने स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस जहाज का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है ICGS विक्रम, ICGS समर्थ, ICGS संकल्प या ICGS सार्थक। तो इनमें से सही नाम आप जान लें, सही जो विकल्प है दैट इज ICGS सार्थक जी। तो ये नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मतलब कि ICGS सार्थक नाम का ये जहाज जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है या इसकी सर्विस अब ली जानी है। बाकी आप यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं ABC, ये ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन्ड शिप्स हैं या ऑलरेडी इनकी सर्विस ली जा रही है, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के टर्म में ली जा रही है, या यूं समझ सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर सर्विस देने वाले डिफरेंट शिप्स हैं, उनके नाम हैं, वो आपको एक तरीके से जरूर याद कर लेने चाहिए, राइट। बिकॉज स्ट्रेटेजी के टर्म में वो क्वेश्चन बन सकता है या एक तरीके से कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ICGS देखिए यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है एब्रिविएशन के फॉर्म में ICGS, ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से इंडियन नेवी के शिप को नेमिंग करने के पहले हम वहां पर रखते हैं INS यानी कि इंडियन नेवी शिप्स, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं उनकी नेमिंग करने से पहले हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं एब्रिविएशन के फॉर्म में ICGS। ICGS का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, राइट, और INS का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप्स, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो नाम सारे गिवन हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस दे रहे हैं या कमीशन्ड हैं, राइट। अब बात यहां पे आती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड है क्या। कई बार क्या होता है कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड को इंडियन नेवी से रिलेट कर देते हैं या इंडियन नेवी के फंक्शन को इंडियन कोस्ट गार्ड के फंक्शन से रिलेट कर देते हैं, राइट। तो बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। इंडियन नेवी जो है उसका फंक्शन अलग है या उसका एस्टेब्लिशमेंट या उसके जो रूल्स का जो इन्फोर्समेंट है वो अलग है और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो अलग है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन नेवी के जवान जो हैं वो जल के माध्यम से या समुद्र के माध्यम से हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं, वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो गार्ड्स हैं या जो पूरा एक तरीके से सिस्टम है इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भारतीय तटों की रक्षा करता है या कह सकते हैं कि समुद्र की जो भी सीमाएं हैं, भारत तट से लगे हुए जितने समुद्र हैं उन समुद्री सीमाओं की रक्षा करना या इन समुद्र में कोई किसी तरीके का डिजास्टर तो नहीं हो रहा है, कोई सर्च ऑपरेशन तो नहीं करना है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन तो नहीं करना है। तो ये जितने भी सर्च ऑपरेशन हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हैं या कोई डिजास्टर हो रहा है या किसी मतलब समुद्री सीमा के जो रूल्स हैं या जो लॉज हैं उनका इन्फोर्समेंट कराना है, उन लॉज का इन्फोर्समेंट कराना है, तो ये सारा का सारा जो दारोमदार होता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड सिस्टम पे होता है। मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड ही ये सारा का सारा मैनेज करता है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में इसके बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में बता दूं स्टैटिक पार्ट के टर्म में कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत बनाया गया था, राइट। तो ये भी आपको जानकारी दिमाग में रख लेना चाहिए, ये बनाया गया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत, राइट। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो नॉन मिलिट्री फंक्शंस ऑपरेट करती है। बिल्कुल भी आपको दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं रखना है या रिलेट नहीं करना है इंडियन नेवी से इसको, मतलब कि ये पूरी तरीके से नॉन मिलिट्री ऑपरेशंस करता है या इसके जो फंक्शंस हैं वो नॉन मिलिट्री फंक्शंस हैं, राइट। तो डिटेल में आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Shaktikant Das has reappointed as RBI governor. For what time period this reappointment has been approved? शक्तिकांत दास को RBI गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इस पुनर्नियुक्ति को किस अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 3 years, 2 years, 1 year, 5 years। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनके टर्म में मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है
3 years जी। तो शक्तिकांत दास जी को अगले 3 और सालों के लिए यहाँ पे रीअपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि पुनर्नियुक्ति दे दी गई है यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के तौर पे। देखिए यहाँ पे जब भी रीअपॉइंटमेंट की बात होती है या अपॉइंटमेंट की बात होती है तो वहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि उस ऐसा नहीं होता कि आपको एक बोल दिया गया कि 3 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है और बीच में हटाया नहीं जा सकता है। वहां पे अगर कोई इंटरिम ऑर्डर आ रहा है, कोई अंतरिम आदेश आ रहा है और उसका एक कोई पर्टिकुलर रीजन है तो जरूर वहां पे उनको एक तरीके से हटाया जा सकता है, राइट। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखें, लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे आप ये रखें कि शक्तिकांत दास जी की जो रीअपॉइंटमेंट हुई है वो अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दी गई है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होना चाहिए कि शक्तिकांत दास जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2018 में हुआ था एज द 25th आरबीआई गवर्नर, राइट। तो आपको ये मैं आपको लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है कि शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, राइट। तो ये क्या है, 25th गवर्नर हैं, राइट। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन इसके टर्म में बन सकता है। और कब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, 2018 में, जब उर्जित पटेल जी ने रेजिग्नेशन दिया था तो उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। और शक्तिकांत दास जी का जो प्रीवियस करियर रहा है वो किस तरीके से किया, किस फील्ड से रिलेटेड रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है छोटे एग्जाम्स में, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which social media company has announced to change its name as Meta? किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम मेटा के रूप में बदलने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फेसबुक, ट्विटर, वीचैट या यूट्यूब। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं यहाँ पे फटाफट, सही उत्तर यहाँ पे है फेसबुक जी। फेसबुक ने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा करने का घोषणा कर दी, मेटा करने जा रही है, मतलब कि फेसबुक जो कंपनी है वो अब मेटा के रूप में जानी जाएगी। लेकिन आपको जो यहाँ पे सोशल मीडिया के टर्म में जो प्लेटफॉर्म है, मतलब कि फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है, जो व्हाट्सएप है, उसके टर्म में इसको रिलेट नहीं करना है। मतलब कि फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है फेसबुक, उसका नाम चेंज होगा मेटा जी। आपको मालूम होना चाहिए फेसबुक एक कंपनी है और जो फेसबुक आप चलाते हैं और इंस्टाग्राम जो आप चलाते हैं, व्हाट्सएप जो आप चलाते हैं, वो फेसबुक कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज किया जा रहा है, फेसबुक से मेटा की जा रही है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अब ये मेटा नाम ही क्यों रखा गया है या इसको इस नाम से ही क्यों बदला गया है? तो 2 रीजन एक तरीके से यहाँ पे मार्क जकरबर्ग ने बताए हैं। पहला रीजन तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको फेसबुक पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती है या पूरी तरीके से डिनोट नहीं करती है कि फेसबुक, कई बार क्या होता है हम फेसबुक को सिर्फ फेसबुक के नाम से ही जानते हैं, बिकॉज इनका फेसबुक एक प्रोडक्ट भी है और फेसबुक एक कंपनी भी है, और कंपनी के तौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसके 3 प्रोडक्ट हैं, राइट। तो पहला तो इनके दिमाग में ये था कि कोई ऐसा नाम सोचा जाए जो इनके सारे प्रोडक्ट्स को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करे या सारे प्रोडक्ट्स उसमें समाहित हो जाएं, राइट। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन यहाँ पे बात की जा रही है मेटावर्स के टर्म में। क्या बात की जा रही है? मेटावर्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको अच्छे से यहाँ पे इसको याद कर लेना चाहिए और बहुत ही ट्रेंड वर्ड है या बहुत ही ट्रेंड में आने वाला ये टर्म है मेटावर्स। क्या है मेटावर्स, राइट? ये डिटेल में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन 2-4 पॉइंट्स या थोड़ा इसका जो मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूं। यहाँ पे आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि मेटावर्स है क्या, राइट? तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं चेंज किया जा रहा है। मतलब कि ना तो इंस्टाग्राम पे फर्क आएगा, ना तो फेसबुक पे फर्क आएगा और ना ही फेसबुक का जो मतलब आप यूज करते हैं उसके नाम पे फर्क आएगा। सिर्फ कंपनी का नाम यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मेटावर्स का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया बनाना, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया तैयार करना जिसमें, और ये जो वर्चुअल दुनिया होगी वो एक्चुअल में इंटरकनेक्टेड वर्चुअल कम्युनिटीज की दुनिया होगी। यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां पे लोग मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, काम कर सकते हैं या खेल सकते हैं, और ये सारी की सारी जो एक्टिविटी होगी वो वर्चुअल स्पेस में होगी या वर्चुअल दुनिया में होगी। और इसको करने के लिए आपको कुछ टूल्स को यूज करना पड़ेगा, और ये टूल्स जो हैं
चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेज हों, स्मार्टफोन ऐप्स हों, या और भी बहुत सारी डिवाइसेस, राइट। अभी आपने अगर कई सारी 3D फिल्म देखी हो तो आप जाते हैं वहाँ पे जब तो आपको एक स्पेशल चश्मा दिया जाता है, एक स्पेशल ग्लास दिया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं उस 3D फिल्म को आप अच्छे से रियलाइज करते हैं या उसका आप मजा ले पाते हैं, राइट। तो इसी तरीके के बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं जो एक तरीके से मेटावर्स की दुनिया को आपको एक तरीके से रियलाइज कराने वाला है। अपने आप में बहुत, मैंने जैसे बताया कि बहुत ट्रेंड में आने वाला टर्म है, इसको डिटेल में आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। और मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि ये एक वर्चुअल दुनिया है या वर्चुअल स्पेस में बनने वाली एक दुनिया है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताऊं एक तरीके से, ये इसको आप फिक्शन मत समझिए, ये एक्चुअल में अगर फेसबुक इस पे अच्छे से काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये होने वाला है कि अगर आप अपने घर में बैठे हैं और दुनिया के किसी फेमस मॉल में आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका डिजिटल रूप या आपका डिजिटल वर्जन उस मॉल में शॉपिंग कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट। तो ये जरूर होने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि दुनिया में आप अपने डिजिटल वर्जन को भेजकर एक रियल टाइम बेसिस पे अपने आप को अपना जो पर्पज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या कह सकते हैं कि वर्चुअल टूरिज्म को इससे बहुत ही बढ़ावा मिल सकता है, मतलब कि अपनी खूबसूरत जगह को आप अपने डिजिटल वर्जन के रूप में उसको मतलब वहां घूम भी सकते हैं और उसको आप रियलाइज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक तरीके से, इसके बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़ लिए। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसको बड़े आराम से, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है टाइम का कंस्ट्रेंट, इस वजह से मैं आपको उतना डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं जरूर इस पर एक अच्छी वीडियो बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट। लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटावर्स है क्या और फेसबुक कितना एक तरीके से इस पे अच्छे से काम करने वाला है। मैं आपको बता दूं, मेटावर्स जो है वो फेसबुक सिर्फ उसने अनाउंस नहीं किया, उसने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसने बाकायदा इस पे वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया है और हायरिंग करना शुरू कर दिया है, ताकि मेटावर्स नाम की ये नई दुनिया बनाई जा सके और आपके लिए एक सहूलियत प्रदान की जा सके। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मेटावर्स जो है वो इंटरनेट का एक तरीके से सक्सेसर माना जाएगा, या इंटरनेट से भी आगे की दुनिया एक तरीके से मानी जाएगी, या इंटरनेट का अगला स्टेप है, राइट। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। अब बात आती है कि मेटावर्स जो है वो वर्ड आया कहां से, किस तरीके से, किसी साइंटिस्ट ने दिया या किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी साइंटिस्ट ने इस वर्ड को नहीं दिया है। ये जो वर्ड है वो एक नॉवेल से लिया गया है और इस नॉवेल का नाम है स्नो क्रैश, राइट। तो यहां पे नॉवेल का नाम क्या है, स्नो क्रैश। आपको अच्छे से इसका नाम याद कर लेना चाहिए, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। स्नो क्रैश नाम का नॉवेल है जिसे लिखा था नील स्टीफेंसन ने 1992 में, राइट। और इस नॉवेल में एक तरीके से ये साइंस फिक्शन बेस्ड नॉवेल थी, जिसमें ये फिक्शन रखा गया था कि लोग कुछ एक दूसरे से, मतलब एक दुनिया के लोग दूसरी दुनिया से इंटरेक्ट होते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं या जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट हो रहे होते हैं और अपना पर्पस कंप्लीट कर रहे होते हैं। लाइक आपने अगर अवतार मूवी देखी हो, जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है या जिस तरीके से उसको मतलब फिक्सेस बेसिस पे रखा गया है, वैसा ही कुछ यहाँ पे स्नो क्रैश में लिखा गया था, राइट। तो ये वर्ड वहां से आया है, मेटावर्स जो है वो स्नो क्रैश नामक नॉवेल से आया है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which UT's village Manmerag has become the first village to get water connection from tap? किस केंद्र शासित प्रदेश का गांव मनमेराग नल से पानी का कनेक्शन पाने वाला पहला गांव बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पुडुचेरी, लद्दाख, JNK या लक्षद्वीप। तो यहाँ पे सही उत्तर आप जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है लद्दाख जी। तो लद्दाख यूटी का पहला गांव यहाँ पे बना है मैनमेराग, जहां पे टैप के थ्रू या नल के थ्रू पानी की सप्लाई शुरू हो गई है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद कर लें और यूटी से रिलेट करके इसको याद रखें कि किस यूटी में ये शुरू किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर सप्लाई है वो जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है, राइट। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, नल से जो पानी है वो क्या है,
जल जीवन मिशन, ये आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और एक्चुअल में ये जो मिशन है जल जीवन मिशन वो है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उसके और अदर पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको जरूर डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। जल जीवन मिशन जरूर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, राइट। तो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे मन मेरा गांव में पहली बार यहाँ पे वाटर की सप्लाई शुरू की गई है नल के थ्रू, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railways has started India's first full economy AC train, Gati Shakti Express. What class of AC is available in this train? भारतीय रेलवे ने भारत की पहली इकोनॉमी क्लास की पूर्ण एसी ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस शुरू की है। इस ट्रेन में एसी की कौन सी क्लास उपलब्ध है, मतलब कि एसी की कौन सी क्लास को यहाँ पे फुल्ली तौर पे एसी मतलब कि इकोनॉमी क्लास में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है थर्ड एसी। जी, थर्ड एसी का एक तरीके से ये फीचर रखा गया है इस पूरी ट्रेन में। पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो एसी होगी, लेकिन खास बात इसमें यह है कि इस थर्ड एसी में जो किराया रखा जाएगा, जो बेस फेयर है, वो जो नॉर्मल थर्ड एसी कोचेज होते हैं उनके बेस फेयर से 8% किराया कम होगा, राइट। तो जरूर यहाँ पे जो मतलब कि एक तरीके से मध्य वर्ग है या जो एसी में सफर करना चाहता है और उसके पास उतना बजट नहीं है, तो वो जरूर इकोनॉमिक क्लास में जा सकता है इस ट्रेन में, राइट। तो गति शक्ति एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से पटना चलनी है। कहां से कहां चलनी है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद कर लें। कहां से कहां चलनी है, दिल्ली से पटना चलनी है। तो ये दिल्ली से पटना का जो डेस्टिनेशन है, इसके बीच जितने भी बड़े स्टेशन है या बड़े जंक्शन है, वहां पे इस ट्रेन को रोका जाना है या वहां पे ये ट्रेन रुकेगी और जरूर वहां के यात्री इसका लाभ ले सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेन को आप ढंग से जान लें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। बहुत सारे मतलब इसमें टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं या जो भी और भी पॉइंट्स आप इसमें ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, उसको आप जरूर ऐड करके याद करके या उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जरूर कहीं ना किसी न किसी पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल फॉर्म में, पॉइंट वाइज, और एग्जाम्स रिलेवेंट पॉइंट्स को पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाइए। वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स डिफरेंट फील्ड्स की दी जाती हैं पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको पढ़ सकें, याद करें, नोट करें और एग्जाम टाइम में उसकी हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।